मैच फिक्सिंग का जब भी जिक्र आता है तो याद आता है जेंटलमैन गेम कहा जाने वाला क्रिकेट। पर नए साल के पहले शुक्रवार को आई फिल्म मैच फिक्सिंग क्रिकेट नहीं, राजनीति के गलियारों में हुई फिक्सिंग की सनसनीखेज कहानी है। हालांकि फिक्सिंग चाहे क्रिकेट में हो, राजनीति में या सिनेमा में, हाथ सिर्फ निराशा ही आती है और यही इस फिल्म के साथ भी है। ऐसा इसलिए कि फिल्म की नीयत एक ईमानदार कहानी सुनाने से ज्यादा पूर्ववर्ती सरकार पर देश में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने और उसके लिए पाकिस्तान से सांठगांठ से लेकर एक जाबांज देशभक्त आर्मी ऑफिसर को बलि का बकरा बनाने जैसे आरोप लगाने पर फिक्स लगती है। मैच फिक्सिंग की कहानी सिनेमेटोग्राफी से डायरेक्शन में कदम रखने वाले केदार गायकवाड़ निर्देशित यह फिल्म एक्स आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल कंवर खटाना की किताब द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर पर आधारित है। कहानी 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की घटना से साल भर पहले समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाकों से शुरू होकर मुंबई के 26/11 के भयावह धमाकों तक के घटनाक्रमों को दिखाती है। इसमें विशेष जोर इस बात पर है कि हाईकमान के आदेश पर कैसे तत्कालीन सरकार ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव लोगों के दिमाग में डाला। फिल्म में दिखाया गया है कि एक उच्च स्तर के कैबिनेट मंत्री ने पाकिस्तानी सरकार तक से सांठगांठ की और मालेगांव बम ब्लास्ट में सेना के एक दिलेर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश पटवर्धन, विनीत कुमार सिंह, को झूठे केस पर फंसा दिया। यही नहीं, फिल्म यह भी दावा करती है कि इस देशभक्त अधिकारी ने 26/11 की पूर्व जानकारी भी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन उसे टॉर्चर करने वाले तब के एटीएस प्रमुख किशोर कदम ने वह फाइल रद्दी में डाल दी और आखिर में उसी आतंकी हमले में शहीद हो गए। कमाल की बात यह है कि यह सारी बातें काल्पनिकता का खोल ओढ़कर कही गई हैं। इसलिए हिंदुस्तानी अधिकारियों और नेताओं के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन उनके कैरिकेचर सरीखे हुलिये उनकी पहचान जाहिर करने के लिए काफी हैं। वहीं परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो जैसे पड़ोसी नेताओं से लेकर डेविड हेडली जैसे आतंकी के नाम जस के तस हैं। हालांकि फिल्म के शुरू में लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर आता है कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, मतलब ये सारे आरोप और दावे खोखले हैं। फिर फिल्म का तुक ही क्या रह गया। स्क्रीन प्ले 2 भागों में बंटा हुआ है, जहां एक और अविनाश की कहानी चलती है जो टुकड़ों टुकड़ों में रोचक लगती है, वहीं समानांतर चलने वाला राजनीतिक एंगल जबरदस्ती का लगता है। बात एक्टिंग की करें तो विनीत कुमार सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश के रूप में ईमानदार रहे हैं। कश्मीर में वेश बदलकर खुफिया ऑपरेशन करने से लेकर टॉर्चर सहते देशभक्त की मायूसी को उन्होंने अच्छे से पर्दे पर उभारा है। उनकी पत्नी के रूप में अनुजा साठे भी स्क्रीन पर अच्छी लगती हैं, हालांकि उनका रोल बहुत कम है, जबकि बाकी एक्टर्स कैरिकेचर की तरह नजर आते हैं। फिल्म में 2 गाने भी हैं जो कहानी में फिट बैठते हैं, पर थिएटर से बाहर आने पर याद नहीं रहते। क्यों देखें, यह फिल्म नहीं देखेंगे तो भी कुछ खास मिस नहीं करेंगे।